ओए। दोस्तों, मेवात इलाके के राजस्थान के लीबाहेड़ी की टपकनिया की ढानी है। वहां पर एक परिवार के ऊपर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला ये है कि जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने आज से करीब 1.5 से 2 साल पहले जमीन खरीदी और उस जमीन के ऊपर कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं अवैध कब्जा करना चाहते हैं, उस जमीन को हड़पना चाहते हैं। जब पीड़ित पक्ष अपनी जमीन को जोतने बोने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। अभी हाल ही में जब वो अपने खेतों में अपने खेतों को जोतने के लिए गए तो यही वो ट्रैक्टर था। इस ट्रैक्टर से जुताई कर रहे थे, लाठी डंडे लेकर आते हैं और उसके बाद पीड़ित परिवार के ऊपर बड़ी ही बेरहमी के साथ हमला कर दिया जाता है। इस हमले में जो पीड़ित है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जख्मी हो जाता है। इनके हाथ में चोट आई है क्योंकि ये लाठी अभी सोजन है। इसके अलावा यहाँ पर भी सोजन आई हुई है क्योंकि यहाँ पर भी लाठी डंडों से वार किया गया है। गनीमत ये रही कि बस इनकी जान नहीं गई है। इसके अलावा जब इनसे पार नहीं पड़ी तो जो ट्रैक्टर है उनके ऊपर हमला किया गया, ये तोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा ये जो इनका फिल्टर वगैरह होता है ट्रैक्टर का, वो तोड़ दिया गया है। इसके अलावा यहाँ की लाइट है, इनको देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से लाठियां इस ट्रैक्टर के ऊपर बरसाई और अपनी जान बचा करके पीड़ित वहां से भाग गया है। कुल मिला के जहां पर भी जो भी मिला बस उसके ऊपर हमला करते चले गए। खैर, पूरा मामला क्या है उस मामले को समझने के लिए हम पीड़ित से भी बात करेंगे। लोहे की रॉड से इस पे वार किया गया होगा जो कि निशान इसमें पड़ रहा है। इसके अलावा पीछे की लाइट पूरी तरीके से तोड़ दी गई है। ये वो सारी तस्वीर है जब कहीं ना कहीं पीड़ित के ऊपर हमला किया जा रहा था। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है और क्यों इनके ऊपर लगातार हमले क्यों जा रहे हैं। कौन है वो लोग जो लगातार इन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। जी, क्या नाम भाई साहब? मनोज कुमार नाम है जी। अच्छा, ये बताइए गाँव कि कौन सा गांव है आपका? गाँव मुबारका का रहने वाला हूँ मैं। कहाँ पर है आपकी जमीन? जमीन निम्बाहेड़ी में, निम्बाहेड़ी के टपकनिया हाजीरुद्दार की ढाणी में। हाजीरुद्दा की ढाणी में। जी। अच्छा, क्या हुआ था? कौन है वो लोग जो आपको मारना चाहते हैं? क्यों मारना चाहते हैं? जमीन पे अवैध कब्जा कर रखा है सर, जबरदस्ती मैं खेत में जाता हूँ तो जोतने नहीं देते। हम्म माँ बहन की गालियाँ देते हैं, चमार चूड़ा बोलते हैं। हम्म कल गया था तो लाठी डंडों से मेरे साथ मारपीट किए। हम्म अभी आपने देखा भी था। हम्म अच्छा, वो लोग आपको मारना चाहते जी। हैं तो आपकी जमीन उनकी और कुछ नहीं है, ये वजह बस। दादागिरी है। जी। जैसे उनके पास में जंगल है। जमीन उनके जस्ट खेत के मतलब घर के पास में जमीन है। हाँ, तो ये जमीन आपने उनसे ली थी, क्या है पूरा मामला? वो अच्छा, वही क्यों करना जमीन चाहते हैं? जमीन 2 साल पहले मैंने लिए। हम्म पथरेडी का रहने वाला था, उससे जमीन लिए मैंने। तो उसके बाद से जब मैं खेत में जाता हूँ तो मना करता है कि भाई तूने जमीन क्यों ली, हम्म जमीन में लेता है इसको, अच्छा, ये बोलता है। तो उनका मतलब कोई लेन देन नहीं है इसमें जमीन में? जमीन का उसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, जी। तो उनके पास में है इसलिए वो बोल रहे हैं कि हम इसे लेते। उनके घर के जस्ट पास में है, इस वजह से वो मतलब दादागिरी से लठ के बल पर अपने खेत जोतने नहीं देते वो मुझे। तो ऐसा तो नहीं कि अच्छा उन लोगों ने कोई साई वाई दे रखी हो, पहले उनका कोई सौदा हो गया हो फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, मालिक के पास कोई पैसे वैसे जी। बच रहे हों? नहीं, कुछ नहीं था। कुछ नहीं बच रहे हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि कितने लोग थे, कौन कौन है, क्या क्या नाम है उन लोगों के? एक सरपू, हम्म आंसू, हम्म जेकम, हम्म उनके बीवी बच्चे थे, इरफान, हम्म अनीस, हम्म एक तुन्नी लड़की का नाम है, हम्म हसीना एक हम्म वाइफ है किसी की, हम्म और रुखसीना, रवीना। बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे और भी काफी लोग थे, हाँ। नाम नहीं जानता, मैं इतना ही जानता हूँ। हम्म तो आपने बोला नहीं भाई, हाँ, अच्छा हमें क्यों मार रहे हो आप लोग, यानी कि हमने क्या बिगाड़ा है आपका? खेत की वजह से खेत में जाता हूँ तो मारने लग जाते हैं, बस यही है। अच्छा, तुरंत। जी। अच्छा, ये बताइए कि अब आपने पुलिस को शिकायत दी, पुलिस का क्या पुलिस कहना है? पुलिस को कल शिकायत दी थी, कल फोन किया था खेत में ही कि सब मेरे साथ ये घटना हुई है। हम्म पुलिस 3 घंटे बाद पहुंची। उसके बाद में बोला कि भाई थाने आ जाना। मैं थाने गया रिपोर्ट दर्ज कराने। 10 बजे से और 12 बजे तक वहाँ बैठा रहा थानेदार के वेट में, वो रिपोर्ट दर्ज नहीं की मेरी। अच्छा, अब क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से ये चाहता हूँ कि मेरा खेत मुझे मिले, जुतवाया जाए। जी। अच्छा, कब्जा हटना चाहिए जो अवैध कब्जा कब्जे हटना जो कर चाहिए रहे हैं। जी। चलिए, क्या नाम बताया आपने? मनोज कुमार सर। चलिए, ये मनोज हैं, जो मनोज इन्होंने जो कि टपुकड़ा थाने में शिकायत देने ये लोग गए, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही क्योंकि पुलिस प्रशासन
जो कि कहती है कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग, यानी कि हम सेवा भी करते हैं, हम सुरक्षा भी करते हैं और किसी के साथ अत्याचार हो तो उसे निपटाने में हम पूरा सहयोग भी करते हैं। लेकिन शिकायत लेकर ये लोग थाने पहुँचते हैं, उसके बावजूद शिकायत कर्ता की बातें पुलिस द्वारा नहीं सुनी जाती है। बाबा क्या नाम है आपका? खेमचंद मेरा नाम। अच्छा बाबा ये बताइए कि आपके अच्छा लड़के को मार रहे हैं वो लोग? हाँ, क्या है बात पूरी क्यों मारना लड़का को चाहते मार रहा कि भाई खेत है तू मत बोया है। हैं? हम बोंगे है, हमारा खेत है, हाँ। दादागिरी सो हम रखेंगे इसे। अच्छा, नहीं देंगे हम तेरे को हाँ। चिमार ढेर जा अपना जो कुछ सिखाए वह कर ले। अच्छा मतलब ये कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हाँ, करते हैं? जाति शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, एक ही घर है हमारा, अकेले घर है आपका? अकेला घर है। अब क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? हम ये चाहते हैं कि हमारी सहायता करे प्रशासन। हाँ। हैं? अच्छा आपका कोई लेन-देन तो नहीं था इन लोगों ना से? 1 रुपया का भी नहीं हमारे में कोई कई तरीका का हो। कोई लेन-देन नहीं है? कोई लेन देन नहीं है। और लेन-देन हुआ तो फिर जाँच के लिए तैयार हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल तैयार हूँ, हाँ। बिल्कुल तैयार हूँ। 1 रुपया का भी लेन देन हुआ दुगुन दे देंगे। फिर आपकी कोई लड़ाई झगड़ा उन लोगों से? हमारा झगड़ा इनसे पहले कोई नहीं था। अब यह खेत के ऊपर हो रहा है ये। बस, बस तो बहुत परेशान हैं आप लोग? परेशान मोटा। तो पुलिस भी नहीं सुनती आपकी 2 बात? साल ना सुन रही पुलिस, सुनती तो रात हमारे रिपोर्ट लेता। अच्छा क्या बोलते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाला ने कहा अब नहीं हम पे टाइम, हाँ, अब हम जाओ अपने घर जाओ। आगे अपने घर को। तो ये लोग तो आपको मार देंगे जान से? हाँ, जान से मार सका है। अच्छा, हाँ, हमको पूरी खतरा है। पूरा कोई खत सुरक्षा नहीं है हमारी अभी। चलिए बेचारे बाबा बड़े दुखी हैं और बड़े बेबस हैं इस बात को लेकर कि हमारा कोई लेन-देन नहीं है, हमारी ज़मीन है और हमारी ज़मीन होते हुए हमारे ऊपर इतना अत्याचार किया जा रहा है और जब अत्याचार होता है तो हम सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन की ओर भागते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन भी ना तो हमें सुरक्षा मुहैया करवा पाती है और ना ही हमें आरोपियों से बचा पाती है। जी चाचा क्या नाम है? राजवीर नाम है जी। राजवीर। हाँ। अच्छा ये बताइए कि कोई लेन-देन तो नहीं था इन लोगों से आप लोगों का? हमारा इनसे कोई लेन देन नहीं जी। हुँ, ये जमीन हमारी है, हमने 2 साल पहले खरीदी थी हुँ, और 2 साल खरीदने के बाद में अब ये जब हम जोतने के लिए जाते थे ये बोलते हैं कि चमार डेढ़ यहाँ से भग जाओगे या उसे गोली मारनी पड़ेगी। हुँ, तो ज़मीन को नहीं जोतने देते हैं हुँ। और जब जोतने आते हैं तो लाठी इनसे मारते हैं और गाड़ी देते हैं। अच्छा बहुत परेशान हैं आप लोग हैं? हाँ जी, हम बहुत परेशान हैं। हुँ। चलिए ये है मैं स्पेशली कहूँगा क्योंकि टपुकड़ा थाने के जो एसएचओ हैं, इस पूरे मामले को संज्ञान में ले और उसके बाद इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जाँच करें और जो दोषी हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके का अत्याचार ये लोग बता रहे हैं, इनके नाम से रजिस्ट्री है, इनके नाम से जवाबंदी है, इनके नाम से वो सारी चीज़ें हैं, जब इन लोगों ने पैसा देकर के ज़मीन खरीदी, जब नाम इनके है, तो फिर दूसरे लोग इसके ऊपर कब्ज़ा क्यों कर रहे हैं? क्यों इनकी ज़मीन को ज़बरदस्ती हड़पना चाहते हैं? ख़ैर अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को किस तरीके से सुलझा पाती है? क्या वास्तव में पीड़ित मनोज को इंसाफ दिलवा पाती है या नहीं? क्या पीड़ित मनोज के जो ज़मीन वग़ैरह है, उनको वापस दिलवा पाती है या नहीं? ये वक़्त तय करेगा और वक़्त के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत टीवी के साथ।